पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत में मुज़ाकरात का मुस्तक़बिल तारीख नजर आने लगा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मुज़ाकरात का सिलसिला बहाल होने का वाहिद हल जुडिशल कमीशन को करार दिया। शेख वकास ने बावर कराया कि किसी भी हवाले से मुज़ाकरात शुरू नहीं करना चाहते। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने PTI पर एलामिया सेरू गर्दानी का इल्ज़ाम आयद करते हुए दावा किया कि मुलाकातों में कभी 28 से कबल कमीशन बनाने का मुतालबा नहीं किया गया। PTI और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में तातुल बरकरार। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने एक बार फिर जुडिशल कमीशन का मुतालबा दोहरा दिया। पैगाम दिया कि अगर अब भी हुकूमत संजीदा है तो एक मुस्बत कदम उठाएं, वो बानी से बात करेंगे। शेख वकास अकरम ने दो टोक अल्फाज में वाजे कर दिया कि हुकूमत से मुज़ाकरात का सिलसिला खत्म हो चुका, किसी भी हवाले से मुज़ाकरात शुरू नहीं करना चाहते। ना कोई जल्दबाजी में फैसला किया है, ना किसी उजरत में फैसला किया है। हमने इनका एटीट्यूड देख लिया था। फिर जो मुलाकात में तातुल हुआ, फिर किस तरीके से ये उसे मैनेज न कर सके और कितने दिन उसमें लग गए। उसके बाद इन्होंने कहा कि आप रिटर्न दे दें। हमने उनका वो शौक भी पूरा कर दिया। इनके काम तो सिर्फ यही था कि ये जुडिशल कमीशन बना देते। दूसरी जाने तर्जुमान हुकूमती कमेटी इरफान सिद्दीकी ने दावा किया है कि PTI ने मुलाकातों में कभी भी 28 से कबल जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा नहीं किया। वादे कर दिया कि एलामिया के मुताबिक 7 दिन से कबल ना कोई जवाब देंगे, ना कमीशन पर ऐलान करेंगे। तमाशा बनने को तैयार नहीं। हुकूमती टीम के रुकन एजाजुल हक ने आगाह किया कि इनकार के बावजूद स्पीकर PTI से राब्ता करके उन्हें मुज़ाकरात में आने की दावत देंगे। तंज किया कि अगर ट्रम्प भी मुज़ाकरात का कहेंगे तब भी इसी कमेटी के जरिए ही बातचीत होगी। अभी भी हुकूमत कोशिश करेगी कि PTI से राब्ता किया जाए और उनको कमेटी में बुलाया जाए। हुकूमत कोशिश नहीं करेगी, स्पीकर कोशिश करेंगे क्योंकि वो एक न्यूट्रल भी है और फैसिलिटेटर है। उन्हें दावत भी देंगे एक मरतबा, और बाकी आगे उनकी मर्जी। फैसला जो भी होना है मुज़ाकराती टेबल के ऊपर होना है। मैं कह रहा हूँ अगर ट्रम्प भी कहेगा ना कि कोई मुज़ाकरात को आगे लेकर चले, तब भी ये मुज़ाकराती कमेटी के जरिए जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मुज़ाकराती कमेटियों की चौथी बैठक मंगल को तलब कर रखी है।